हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मेरा नाम दीपक गर्जोला है और मैं उत्तराखंड नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली स्टामरिंग की लिए गाइडेंस करता हूँ और अपना जो एक्सपीरियंस है, जो पहले मुझे स्टामरिंग होती थी, उस एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ कि जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। तो बेसिकली आज का टॉपिक है वो ये है कि हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं लेकिन हमें उसमें इम्प्लीमेंट करने नहीं कर पाते हम अपने स्टामरिंग में, और उसको रियल लाइफ में हम उसको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बेसिकली आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इसको रियल लाइफ में यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे। उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि हमारा जो स्टामरिंग का जो मेन फेस होता है, जहाँ हम स्टामरिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, वो होते हैं अनकम्फर्टेबल जोन, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो कंफर्टेबल जोन में करते हैं। तो जब हम अनकंफर्टेबल जोन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा इशू तो आएगा, क्योंकि वो जोन में हमने उसको अभ्यास उस जोन में कभी किया ही नहीं है, और हम अनकंफर्टेबल जोन में एकदम से पहुँचते हैं और वहाँ पर हम अपना कंफर्टेबल जोन में की हुई प्रैक्टिस को वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे हम एक बंद कमरे में बहुत अच्छा बोलते हैं और जब हम लोगों के सामने जाते हैं वहाँ पर हमें एंजाइटी आती है। तो यही एक रीज़न होता है कि हमारा कंफर्टेबल जोन में प्रैक्टिस करने की वजह से जब हम अनकंफर्टेबल जोन में उसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, और जब हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हमारा मोरल इतना डाउन हो जाता है कि उसके बाद हम उस प्रैक्टिस को अप्लाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा एक और बैड हैबिट हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम उस प्रैक्टिस को अप्लाई नहीं कर पाए वहाँ पर, और फिर हम यही सोचने लगते हैं कि शायद हम इस प्रैक्टिस को भी अप्लाई ना कर पाएँ अपने लाइफ में, और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने लगते हैं और माइंड में हमारे वही चीज़ें घूमने लगती हैं। तो बेसिकली जो मेरा आज का वीडियो है वो इसी पे है कि हम इस पे काम कैसे करें। तो सबसे पहले जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टमरिंग होती है उसका बहुत रीज़न होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कहने का मतलब है हमने माइंड में हम जो पूरे दिन सोचते हैं वही, आपने कभी देखा होगा कि हम पूरे दिन माइंड में कुछ चीज़ें सोचते हैं और रात में हमें उसी चीज़ का सपना आने लगता है। तो वही साइकोलॉजी होती है। अगर हम पूरे दिन हम स्टमरिंग के बारे में सोचेंगे तो रात को या फिर जब हम ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा थॉट हमें उसी चीज़ के आते हैं। तो अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्रैक्टिस भी ये सोच के करते हैं कि यार ठीक है हम बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन हम जैसे उस सिचुएशन में जाते हैं और हम उसको अप्लाई करते हैं और हमारे वहाँ पर वो प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाता, तो हम फिर उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग बनाने लगते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहला काम करने के लिए ये बोलूँगा कि देखो, पहली बार तो हम कोई भी चीज़ को अप्लाई लाइफ में करेंगे ना, तो वो पहली बार में तो 100% काम नहीं करती है, वो 10%, 5%, 10% ही करती है। तो हम वहाँ पर जाके उसको 5%, 10% अप्लाई करने के बाद अगर हमें वहाँ पर स्टमरिंग हो रही है ना, तो हम उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। हमें जो उसमें 1% भी अगर फ़ायदा हुआ है तो हमें अपने मोरल में, हमने अपने माइंड में उसको ये सेट करना है कि कम से कम हमें आज 1% तो इस प्रैक्टिस से फ़ायदा हुआ, और उसको पॉजिटिव वे में लेना है। यही नहीं कि हमने यार वहाँ पर हम स्टामरिंग कर गए, हम ये कर गए, नहीं, हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि आज हम 1% बहुत अच्छा बोलें, फिर कल आप देखोगे कि आप उससे ज़्यादा अच्छा बोलोगे, और धीरे धीरे आपका जो फ़ियर है वो निकल जाएगा। अगर आप कोई प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो ना, अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं भी करी है, आप केवल ब्रीदिंग के साथ स्लो स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस कर लो, आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो वहाँ पर जाके। तो यही हमारा होता है कि हम प्रॉपर प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन हम उसको सही जगहों पे यूज़ करने से पहले ही घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले, और दूसरा मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जो जब भी आपके दिमाग में ना नेगेटिव थिंकिंग आती है कि आपको अभी स्टमरिंग होने वाली है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको उस सिचुएशन में जब भी आपको नेगेटिव थॉट आते हैं कि आपको स्टमरिंग होने वाली है, क्योंकि थॉट पे किसी का नियंत्रण नहीं होता, जो हमारे विचार हैं उस पे किसी का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हमारे विचार आते हैं ना दिमाग में, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे हमारा नियंत्रण है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि यार आपको स्टमरिंग होगी या आप वहाँ पर जाने वाले हो तो आपको वहाँ पर स्टमरिंग होगी, तो उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो कि हमें वहाँ पर जाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और मैं वहाँ पर अगर स्टैमरिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ से कुछ नई चीज़ सीखूँगा, और मैं स्टैमरिंग करूँगा ही क्यों। मैं एक बहुत अच्छा बोलता हूँ, जब मैं एक कमरे के अंदर में बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बोल सकता हूँ,
तो मैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा बोलूँगा। कहीं न कहीं मेरे को अभी तक जो मैंने गलतियाँ करी हैं, वो गलतियाँ ना करके मैं वहाँ पर बहुत अच्छा बोलूँगा। मैं वहाँ पर स्लो स्पीकिंग करके बहुत अच्छा बोलूँगा। अपने आप को प्रिपेयर रखो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे अगर आप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं वहाँ पर अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करके वहाँ पर मैं बहुत अच्छा बोलूँगा। मैंने ब्रीदिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छा बोलूँगा। सबसे पहले जो भी आपके नेगेटिव माइंड आ रहे हैं ना, उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और तीसरा और एक चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ, अपने करियर पे फोकस करो। स्टमरिंग के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे, वो उतना हावी हो जाती है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि इसको मैं ये नहीं कहना कि 1-2 बिल्कुल साइड कर दो। इसके लिए आप पूरे दिन में 1 या आधा घंटा या 2 घंटे निकालो, और बाकी चीज़ में आप अपने करियर पे फ़ोकस करो, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करो, अपने दोस्तों पे फ़ोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो। बाकी चीज़ों पे कुछ सीखने की कोशिश करो, और करियर पे फ़ोकस करोगे तो आप देखोगे कि एक दिन आपकी ये स्टमरिंग ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्योंकि हम जिस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ हम पे हावी होने लगती है। और आप पॉजिटिव वे में लेके चलो और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से बोलने लगोगे। अगर आपको कोई भी स्टमरिंग से रिलेट कोई भी दिक्कत है, और या आपको कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोगों मैं तो ये करूँगा कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सही हो जाओगे, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने अपने आप को मोटिवेट किया इस तरीके से, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव टॉक खुद से करा, तो आप देखोगे कि आपकी 70 से 80% प्रॉब्लम वैसे ही सही हो जाएगी। थैंक यू।